हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, उसका संबंध असम राज्य से है। तो असम राज्य में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक प्रोजेक्ट रीहैब लॉन्च करा है। क्या है ये रीहैब प्रोजेक्ट जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने असम में शुरू किया है, विस्तार से समझेंगे। अगर आप असम राज्य के अंदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे एसएससी है, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेंगे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट रीहैब। रीहैब प्रोजेक्ट क्या है, विस्तार से समझेंगे। रीहैब की अगर हम फुल फॉर्म देखें, रेड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। असम राज्य असम राज्य के अंदर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को देखते हुए प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जंगल के इलाके से निकल करके ये एलिफेंट्स जो हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस की और मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं, और जिससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाथी और इंसान के बीच में झड़प हो जाती है, जिसमें काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान होता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कि एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए असम के अंदर ये इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वहां पर इस परियोजना को भी शुरू किया जाएगा, विच स्फीयरली ग्रैपल्ड विद ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। बुरी तरह से प्रभावित है ये इलाका हाथी और इंसानों के बीच के संघर्ष के कारण। बार बार ऐसा होता है कि हाथी जो है वो मानव बस्तियों में आ जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट रीहैब जो है वो केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा सबसे पहले कर्नाटक में शुरू किया गया था। और कर्नाटक में इस प्रोजेक्ट के कारण काफी ज्यादा मदद मिली है एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में। तो हाथी और मानव के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती थी उस वो काफी हद तक कम हुई है इस परियोजना से, जब इसको कर्नाटक में लॉन्च किया गया। तो कहीं ना कहीं काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये माना गया, और इसी वजह से इसको अब रेप्लिकेट किया जा रहा है असम राज्य के अंदर। तो कैसा रहेगा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, क्या होगी ये परियोजना। यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये एलिफेंट है, और यहां पर ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ये दरअसल बी कीपिंग, आपने सुना होगा मधुमक्खी पालन के लिए जो बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वो बॉक्स है। इन बॉक्सेस के अंदर है मधुमक्खियां। प्रोजेक्ट जो है ये असम के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है, और असम का जो वन विभाग है उन्होंने सहयोग दिया है। Surrounded by dense forests, a large part of Assam is infested with elephants, with 332 human deaths reported between 2014 to 2019 due to elephant attacks. तो असम के अंदर, क्योंकि आसपास काफी घने जंगल वाला इलाका है, पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 तक अगर हम देखें तो 332 लोगों की मृत्यु हुई थी इस एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। अब बड़ी जाहिर सी बात है, अगर हाथी और मानव के बीच में इस प्रकार का कोई भी एनकाउंटर होगा तो अनडाउटेडली उसमें जो जान का खतरा है वो इंसान के लिए रहेगा, और पिछले 5 सालों में 332 लोगों की जान इस प्रॉब्लम की वजह से चली गई। अब ये प्रोजेक्ट रीहैब ये क्या कर रहा है, बी फेंसिस आर क्रिएटेड। आपने देखा यहां पर ये आप फेंसिंग लगाई गई है, और इसके ऊपर मधुमक्खियों के पालन वाले डिब्बे रखे जाते हैं। जिस रास्ते से हाथी होकर के गुजरते हैं उसके दोनों ओर ये फेंसिंग लगाई जाएगी, और इसके ऊपर मधुमक्खी पालन वाले ये डब्बे रखे जाएंगे, जिसके अंदर एक्चुअल में मधुमक्खियां होंगी। अब क्योंकि एलिफेंट इस रास्ते से गुजर रहा है, ये रास्ता उसके लिए भी सेफ है, क्योंकि इस रास्ते में कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाथी इस रास्ते से भटक के इस फेंस को क्रॉस करके टुवर्ड्स ह्यूमन सिविलाइजेशन चले जाते थे। लेकिन अब इन फेंसिंग के ऊपर ये मधुमक्खियों के डब्बे रखे गए हैं। जैसे ही वो इस फेंस को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ये मधुमक्खियां जो है इन हाथियों को काटना शुरू कर देंगी, जिस वजह से वो इस फेंस की ओर जाना अवॉइड करेंगे। एलिफेंट्स जो है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि मधुमक्खियां जो है उससे एलिफेंट परेशान होता है। तो जब उनको एक बार को पता चल गया कि यहाँ पर इस फेंस पे मधुमक्खियां मिलेंगी, तो वो उस फेंस को कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब फेंस को क्रॉस नहीं करेंगे तो वो उसी रास्ते पे जाएंगे जो उनके लिए बनाया गया है, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की ओर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी हद तक इससे कम हो पाएगा। तो बड़ा ही इनोवेटिव सा तरीका है, बी फेंसेस बनाए गए
हैं ताकि एलिफेंट्स की एंट्री को ब्लॉक किया जा सके ह्यूमन टेरिटरीज में, जहां पर मानव बस्तियां हैं वहां पर हाथी जो है वो ना पहुंच पाए। दी बॉक्सेस आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, तो सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो आप धागा समझ लीजिए या फिर एक लोहे की तार के साथ बांधे गए हैं। तो जैसे ही हाथी उस तार को क्रॉस करते हैं, ये बॉक्स हिलते हैं, इसमें से मधुमक्खियां जो है वो बाहर आती हैं और ये आकर के हाथियों को काटना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से हाथी जो है वो आगे उस रास्ते पे बढ़ नहीं पाते। इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विदाउट काजिंग एनी हार्म टू द एनिमल्स। तो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी और कोई भी नुकसान ना पर्यावरण को हो रहा है, ना इंसानों को हो रहा है, ना किसी जानवर को हो रहा है। और साइंटिफिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट एलिफेंट्स आर अनॉयड बाय द हनी बीज। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाथी जो है वो मधुमक्खी से परेशान होता है और जहां पे मधुमक्खियां होती हैं हाथी वहां जाना अवॉइड करते हैं। Elephants also fear that bee swarms can bite their sensitive inner side of trunk and eyes। हाथी को यह भी डर होता है कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खियों का झुंड जो है वो उनकी सूंड के अंदर की तरफ वाले इलाका है या उनकी आंखों में, जो कि बड़े ज्यादा सेंसिटिव संवेदनशील हिस्से माने जाते हैं उनके शरीर के, वहां पर आके काट सकती हैं। तो उनको उनके काटने का भी डर है। साथ ही साथ द कलेक्टिव बज ऑफ बीज इज अनोइंग टू एलिफेंट्स दैट फोर्स देम टू रिटर्न। जब मधुमक्खियां एक साथ आती हैं तो उनके जो बज की आवाज है, मक्खियों की जो भिनभिनाहट है, उससे भी परेशान होकर के हाथी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, उस इलाके से दूर जाते हैं। तो इस वजह से एक बड़ा ही इनोवेटिव सा तरीका अपनाया गया है। अ टोटल ऑफ 330 इंटरस्पर्स्ड बी बॉक्सेस विल बी प्लेस्ड एट मोरनाई एंड दही खाता विलेजेस इन वीक्स टाइम टू वार्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो करीब 330 मधुमक्खियों के बक्से रखे जाएंगे, जिससे हाथी जो है वो दूर अपने आप चले जाएंगे और ह्यूमन टेरिटरीज में एंटर ही नहीं करेंगे। These bee boxes have been given to 33 farmers and educated youth of the village by KVIC whose families have been affected by elephants। तो ये सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं ये KVIC ने इन इलाकों के उन लोगों को दिए हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं और साथ ही साथ उनका परिवार किसी ना किसी तरीके से हाथियों की वजह से प्रभावित हुआ है। Crop raiding by elephants in these villages are reported almost every 9 to 10 months a year। साल के 9 से 10 महीने हर रोज यहां पर क्रॉप रेडिंग की, यानी कि फसलों को खराब किए जाने की न्यूज आती है। फसल खराब कौन करता है? हाथी जो है वो खेत में आ जाएंगे, फसल बर्बाद कर देंगे। तो 9 से 10 महीने ऑलमोस्ट हर दिन फसल जो है उसको खराब करने की समस्या जो है यहाँ के लोग फेस करते हैं। द एलिफेंट मेनेस इज सो स्वियर दैट विलेजेस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हैव स्टॉप्ड कल्टीवेटिंग देयर फार्म्स फियरिंग एलिफेंट अटैक्स। इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा भयभीत यहाँ के लोग हैं कि उन्होंने अपने खेतों में फसल उगाना ही बंद कर दिया। उन्हें डर है कि कहीं हाथियों का झुंड उनकी फसल के पीछे उन पर हमला ना कर दे। ऐसे लोगों की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया गया है और यहां पर एक चीज समझने वाली है कि इसका उद्देश्य सिर्फ हाथियों को पीछे हटाना नहीं है। ये जो मधुमक्खियों के बॉक्स दिए जा रहे हैं, इससे दरअसल मधुमक्खी पालन होगा। तो केवीआईसी का जो नेशनल हनी मिशन है उसका सब मिशन होगा ये प्रोजेक्ट रीहैब। नेशनल हनी मिशन के अंतर्गत केवीआईसी जो है वो देश भर के किसानों को मधुमक्खी पालन की ओर अग्रसर करने की, उनको प्रेरित करता है कि वो बी कीपिंग करें और इस तरीके के इनिशिएटिव से वो मधुमक्खी का पालन भी कर पाएंगे और साथ ही साथ हाथियों से भी बच पाएंगे। While Honey Mission is a program to increase bee population, honey production and beekeepers' income by setting up apiaries, प्रोजेक्ट रीहैब यूजिंग बी बॉक्सेस एज अ फेंस विल प्रिवेंट एलिफेंट अटैक्स। तो एक साथ दो लाभ मिल रहे हैं। जो किसान ये मधुमक्खियों के डिब्बे रखेंगे उनको एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, क्योंकि उन मधुमक्खियों के डिब्बों से शहद जो है वो बनाया जाएगा और उसको बेचा जाएगा। तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, प्लस हाथी जो है अब उनके खेतों में, उनके ह्यूमन एरियाज में आने से बचेंगे, वो उस इलाके में एंटर ही नहीं करेंगे। तो दो बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ के लोगों को मिलने वाले हैं। और इसको जो है वो असम के अंदर शुरू किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। कहां पर शुरू किया गया है इसको? ये शुरू किया गया है असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में। ये है मेघालय की सीमा के साथ सटा हुआ ये असम का ग्वालपारा इलाका। ये ग्वालपारा जो है इस डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया जाएगा और उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी इलाके जहां पर इस तरीके का एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर ये प्रोग्राम रीहैब जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बड़ा ही इनोवेटिव सा एक सिंपल से आइडिया के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश केवीआईसी ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने करी है।
आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप असम राज्य के अंदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें, सो दैट आप बिना एक्स्ट्रा पे किए हमारे कोर्सेज में एनरोल कर पाए। studyIQ.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर डेफिनेटली विजिट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।